कुछ सरप्राइज, कुछ तनाज़ा, कुछ एहतजाज। इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा आज। दिस इज़ नजीब अल असलैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 12 अक्टूबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज़ के लिए अपनी 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 2-4 प्लेयर और ऐड कर लेते तो 2 टीमें तो बन जाती आराम से। मतलब इतने सारे लड़कों का जमा करने का मुझे कोई सेंस समझ नहीं आ रहा। बट इस स्क्वाड में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका कमबैक हो रहा है, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो बिला वजह टीम में आए थे और फिर बिला वजह वापस जा रहे हैं बाहर। तो स्क्वाड पहले आपको बता देता हूँ कि कौन कौन टीम में जगह बनाने में कामयाब हुआ है। कप्तान शान मसूद, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ आफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमामुल हक, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, रोहेल नज़ीर, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह आफरीदी। तो सबसे पहले तो कप्तान शान मसूद की बात कर लेते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शान मसूद को एक और मौका देने का फैसला किया है, लेकिन दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट चांस फॉर हिम। ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ कैप्टन एंड एज अ बैटर मोस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ना उनकी अपनी परफॉर्मेंस वैसी आ रही है, ना उनकी कप्तानी में पाकिस्तान कुछ हासिल कर पा रहा है। तो उनको अपना गेम स्टेप अप करना होगा और शो करना होगा कि वो इस लायक हैं कि वो कप्तानी कर सकें और एज अ बैटर भी वो अच्छे रन करें, क्योंकि इतने मौके और मिल नहीं सकते। अगर उनको हटाया जाता तो मुझे दुख होता कि हमने एक तमाशा ही बनाया हुआ है दुनिया के सामने। हर अगले महीने हमारा कप्तान बदल रहा होता है। अभी T20 के कप्तान की भी छुट्टी होनी ही है, हम सबको पता है। तो शान को ये मौका मिलना बहुत अच्छा है, बट ही हैज़ टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। आगे आ जाइए। हमारे इस टेस्ट स्क्वाड में जो पिछली टेस्ट मैच हमने खेला था उससे क्या चेंजेस है, कौन से प्लेयर वहाँ से बाहर हुए हैं, तो उनमें है मोहम्मद हुरैरा, काशिफ अली और मोहम्मद अली। तो काशिफ अली वो फास्ट बॉलर है जिनके लिए मैं कह रहा था कि बिला वजह टीम में शामिल किया, एक मैच खिलाया और अब वो ड्रॉप हो गए हैं, तो इट मेक सेंस। जहाँ तक मोहम्मद अली की बात है तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही थी कि ड्रॉप होना बनता भी था। रही बात हुरैरा की, तो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने 4 इनिंग्स खेली और 46 रन्स किए, तो उनके साथ भी कोई ज़्यादती तो नहीं हुई है। लेकिन अगर उनमें टैलेंट दिखता है तो जिस तरह बाकियों को मौके मिल रहे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए था। अगर आपने उनको टीम में लाने का फ़ैसला गलत लिया है, आपको लगता है वो रेडी प्लेयर नहीं है, तो वहाँ गलती हुई। और अगर वो रेडी प्लेयर था और आप उनको लाए, तो ये 4 इनिंग से फ़ैसला करने वाली बात तो कुछ समझ नहीं आती। किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ, उसकी एग्जाम्पल आपको टीम में आगे भी दिखेंगी। खैर, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है। साथ साथ द यंग एंड डैशिंग आसिफ आफरीदी भी टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। पहले हम बात कर लेते हैं शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, क्योंकि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आखिरी बार उन्होंने टेस्ट मैच खेला था। उसके बाद हमने अपनी पूरी प्लानिंग ही बदल ली। पूरा हमारा सेटअप ऐसा चेंज हुआ, हमारा प्रोसेस चेंज हो गया, हमारा माइंडसेट चेंज हो गया। हम रैंक टर्नर बनाने लगे, पंखे लगा लगा के पिच को सुखाने लगे, और उसके बाद स्पिनर्स से हमने कमाल करना शुरू कर दिया, और इसमें शाहीन अफरीदी ड्रॉप हो गए। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कोई फ़र्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेला, तो उनको वापसी करा रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रही ये बात, क्योंकि शाहीन ने अल्लाह अल्लाह करके उनकी कुछ पेस आई है, वो एक 140 टच करने लगे हैं। एशिया कप में उनकी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त लगी। अब जब आपने ये स्पिनर्स का जुम्मा बाज़ार लगाया है यहाँ पे इस स्क्वाड में, तो शाहीन को खिलाने का क्या पर्पस है, उनको थकाना क्यों है? वाई डू यू वॉन्ट हिम टू लूज़ द मोजो, वो जो अभी उन्होंने रिसेंटली हासिल किया है? ये कोई सेंस नहीं बन रही है। खुर्रम शहजाद आपके पास है, आमिर जमाल को आप खिला रहे हो, अगर आप हसन अली को भी ले रहे हो। खैर, हसन अली का भी मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आखिरी बार हसन अली ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेले थे, उसके बाद उन्होंने भी कोई एक फ़र्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेला, तो उनका वापस आना भी क्या बन रहा है। लेकिन हाँ, जब जनूबी अफ्रीका लास्ट टाइम आई थी तब इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो बेसिकली शायद वो जहन में चल रहा है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर आपने जिस प्लानिंग के साथ आप जा रहे हैं, द सेम रिपीटेड फार्मूला अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, उसमें शाहीन शाह अफरीदी की कम से कम जगह नहीं बनती। उनको इस तरह की डेड विकेट्स पे खिलाकर ज़ाया करना
सेंस नहीं बनता। आसिफ आफरीदी और फैसल अकरम को मेरा ख्याल है कि उनकी करंट फॉर्म की वजह से टीम में शामिल किया गया है। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी में आसिफ आफरीदी ने 5 मैचों में 33 आउट किए हैं, जबकि फैसल अकरम के 4 मैचेस में 28 डिसमिसल हैं। तो इस बेस पे अगर उनको खिलाया जा रहा है तो ठीक है, बट आसिफ आफरीदी इस 38 ईयर्स ओल्ड, तौबा अल्लाह झूठ ना बुलवाए, 42 साल का मैं हूँ, ये 38 का कैसे हो सकता है भाई? ऑलमोस्ट 39 ये भी, और नोमान की भी एज यही आ रही है, पता नहीं ये क्या उम्र है, लेकिन चलो जो लिखा हुआ है हम उस हिसाब से चलते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि यार इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, इनको खिलाना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ। हर चीज़ आप फ्यूचर प्लानिंग के लिए नहीं सोचते, कभी कभी आप अपने शॉर्ट टर्म गोल भी सेट करते हैं। अगर आसिफ आफरीदी से लगता है आपको, जो कि मुझे फील होता है कि वो ज़्यादा अच्छे वाइट बॉल के बॉलर हैं, उनको T20 में यूज़ किया जाता तो वो ज़्यादा अच्छा होता, उनका टाइम बहुत वेस्ट किया गया है, लेकिन वो यहाँ पे भी यूटिलिटी साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो मेरे हिसाब से ये एज वाली बात में ना हमने पिछले बहुत सारे खिलाड़ियों के करियर बर्बाद किए हैं, ये कह के कि इनसे तो फ्यूचर नहीं है। भाई आज का भी सोच लें, फ्यूचर का तो आप बहुत सोच रहे हैं, आज का भी सोच लें। क्या क्रिकेट की प्लानिंग है आपकी फ्यूचर की? क्या आप सीरियस लेते हैं अपनी क्रिकेट को? तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस वक्त के लिए भी आप एक जो साइकिल चल रहा है उसमें भी आप काम निकाल सकते हैं, तो नॉट एन इशू। तो मेरे हिसाब से ये कोई ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उम्र ज़्यादा है, स्पिनर है यार, कर सकता है। हाँ ठीक है, फील्ड पे छुपाना पड़ेगा, बट ओवरऑल स्किल उसमें है। आपके पास साजिद है, नोमान है, अबरार है, तो वैसे ही स्पिनर्स इतने सारे हैं। उसके बाद आसिफ आफरीदी से आप कितना काम लेते हो, ये देखने वाली बात होगी। फिर बात कर लेते हैं आमिर जमाल की, जिनको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से तो बाहर कर दिया था, लेकिन कम से कम उनकी सिलेक्शन हुई, टैलेंट है उनमें, उनको ज़रा मौका मिलेगा तो आई होप वो अपने आप को प्रूव कर सकें। अब ये है कि बात कर लेते हैं थोड़ी सी इमामुल हक की, कि वो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ में तो थे बट उनको मौका नहीं मिला था। अब सब कुछ बदल चुका है, बिकॉज ही इज़ बीन परफॉर्मिंग लाइक समथिंग एल्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड। डेरा मुराद जमाली के ख़िलाफ़ उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी की, वो कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में जो उनकी परफॉर्मेंस वो उस वनडे कप में थी, 8 मैचेस में 688 रन्स, 4 सेंचुरियाँ, 3 हाफ सेंचुरी, बहुत ही कमाल का खेले। तो ही इज़ इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, तो उनको मौका मिलना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि क्या बैलेंस बनना चाहिए, जिसका नंबर है वो वहाँ खेले भाई। इमाम और शान ओपन करें तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला होगा। अब अगर शान तीसरे नंबर पे आ जाएंगे तो कामरान गुलाम का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ खेलेंगे? तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको सोच समझ के ये फ़ैसला करना होगा। देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से टीम अच्छी है, बट बहुत सारे लड़के जमा कर लिए, इतनी लड़कों की ज़रूरत नहीं थी। एक फ़ाइनल ज़ाहिर इसमें से स्क्वाड निकलेगा, तो फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान की क्या सोच है, किस तरफ जा रहे हैं। एक और मामला है, जाने से पहले वो भी डिस्कस करना चाहूँगा। जब भी पाकिस्तान कोई बड़ा इवेंट बुरी तरह से हारता है, कोई पाकिस्तान से परफॉर्मेंस ख़राब होती है कहीं पे, जैसे इस एशिया कप के फाइनल में हुई, तो वहाँ आप एक सर्जरी पार्ट 2, जैसे आपने पहले भी सुना था, वो आप करते हो, और ये ड्रामेबाजी ना बहुत ही फूलिश लगती है। अब आपने क्या किया, आपने NOC होल्ड कर लिए तमाम प्लेयर्स की। अब मुझे बताइए, करे कोई भरे कोई, उन प्लेयर्स की NOC रोक रहे हैं जो एशिया कप में थे नहीं, और आप इससे दिखाना चाह रहे हैं हम अपनी क्रिकेट को बड़ा सीरियस ले रहे हैं, इसलिए हमने NOC रोक दी है। भाई पहले ही आप देख लीजिए, दुनिया की तमाम लीग्स में इंडियंस का होल्ड है, आपको ज़्यादा पिक नहीं किया जाता। IPL आप खेलते नहीं हो, आपको खिलाते नहीं हैं। फिर उसके बाद आप देख लो आगे भी जो जितनी लीग्स चल रही हैं उसमें क्या बच जाता है आपके लिए, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, श्रीलंकन प्रीमियर लीग, 100 में गिनती चुनती के आपके प्लेयर होते हैं। तो ये बिग बैश में आपके प्लेयर्स को मौका मिल रहा है, और उन्होंने आपके प्लेयर्स के अराउंड अपनी टीमें बनाई होंगी, तो पहले आपसे पूछ के परमिशन ली है ना। अब ये होल्ड करना और NOC को कैंसिल करने की बातें वेरी फुलिश। वैसे ही आपकी क्रिकेट की, आपके बोर्ड की कोई इमेज नहीं है दुनिया में अच्छी, अगर वो अच्छी इमेज बनानी है तो ये वाली हरकतें ना करें। वैसे मुझे पता है कि आगे होना कुछ नहीं है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वो प्लेयर्स जाएंगे खेलने,
लेकिन ये जो आप तमाशा करते हैं इससे आपका और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम खराब होता है, तो ये प्लीज़ ना करें। आप क्या सोचते हैं इस इशू के बारे में, और जो स्क्वाड पाकिस्तान का अनाउंस हुआ है उस बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।